सोचिए आप आयरलैंड के किसी गांव के पब में हैं और एक घबराया हुआ सा नौजवान अंदर आता है, फुसफुसाता है कि उसने उसने अपने पिता को मार डाला है। हाँ, और फिर कमाल ये होता है कि गांव वाले उससे उसे एक हीरो की तरह देखने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब असलियत सामने आती है तब क्या होता है? यही कहानी है। मतलब जेएम सिंज के बहुत ही मशहूर और हाँ काफी विवादास्पद नाटक की द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वो नाटक है ना जिसने 1907 में डबलिन में दंगे करवा दिए थे थिएटर में। हाँ बिल्कुल, एबेट थिएटर में। क्योंकि कई आयरिश लोगों को लगा कि सिंज ने मतलब उनका मजाक उड़ाया है, उन्हें बहुत भोला या कहें कि बातों में जल्दी आ जाने वाला। और शायद थोड़ा पाखंडी भी दिखाया है। हाँ, पाखंडी भी। सिंज जो थे वो आयरिश साहित्यिक पुनरुत्थान के बड़े लेखक थे और जाने ही जाते थे ग्रामीण जीवन को, वहाँ की बोली को और हाँ उस अजीब से हास्य त्रासदी वाले अंदाज को दिखाने के लिए। अच्छा। तो ये नाटक भी वही है, एक ट्रेजिक कॉमेडी। इसमें हंसी भी है, थोड़ा व्यंग्य भी और दुख भी। तो चलिए फिर समझते हैं इसकी कहानी क्या है और इसके जो मुख्य विषय हैं, जैसे हीरो कौन है, पहचान क्या चीज़ है, असलियत और भ्रम में क्या फर्क है, और ये कहानी कहने की ताकत, इस सब पे बात करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है क्रिस्टी महोन से। एक बहुत ही शर्मीला सा लड़का है जो पश्चिमी आयरलैंड के मेयो इलाके के एक पब में आता है छुपने के लिए। और वो कहता है कि उसने अपने गुस्सैल पिता को क्या बताया था, एक लॉय से, वो फावड़ा जैसा कुछ होता है। हाँ, लॉय, एक तरह का फावड़ा ही समझ लीजिए। तो वो दावा करता है कि उसने उससे अपने पिता का सिर फोड़ दिया, मतलब मार दिया। और कमाल की बात यह है कि जैसा आपने कहा कि गांव वाले डरते नहीं, बल्कि वो तो इम्प्रेस हो जाते हैं। खासकर पब मालिक की बेटी पिग्नीन माइक। हाँ, पिग्नीन माइक, वो काफी तेज तर्रार है। उन्हें अपनी रोज की बोरिंग जिंदगी में जैसे कोई मसाला मिल जाता है, कोई कहानी मिल जाती है। तो दूसरे एक्ट में क्या होता है, क्रिस्टी का क्या बनता है? देखिए, क्रिस्टी का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वो अपनी कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर और नाटकीय अंदाज में सुनाता है। अच्छा। और वो गांव का हीरो बन जाता है। सारी औरतें, लड़कियां उसका ध्यान खींचना चाहती हैं और पीगिन को तो उससे प्यार हो जाता है। वो उसके साहस की कायल हो जाती है। मतलब झूठे साहस की? हाँ बिल्कुल। पर उस वक्त तो सब उसे सच मान रहे हैं ना, वो उसे शादी करने को भी तैयार हो जाती है। लेकिन फिर कहानी पलटती है। हाँ, तीसरा एक्ट ट्विस्ट आता है। क्रिस्टी का बाप ओल्ड महोन, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो असल में जिंदा है और सर पर पट्टी बांधे पब में पहुंच जाता है। अरे, तो फिर गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है? सब चौंक जाते हैं और फिर गुस्सा। मतलब उनका हीरो तो झूठा निकला। हाँ, जाहिर है। वही लोग जो कल तक उसकी बहादुरी के किस्से सुन रहे थे, अब उसे ढोंगी, झूठा कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। पीगिन भी उसे बुरी तरह ठुकरा देती है, कहती है कि उसने एक झूठे से प्यार किया। तो क्रिस्टी का क्या होता है आखिर में? क्रिस्टी को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन शायद पहली बार वो थोड़ा समझदार होता है। वो अपने पिता के साथ चला जाता है, ये कहते हुए कि अब वो बाप का हुक्म नहीं मानेगा। अच्छा। और पीछे रह जाती है पीगिन, जो रोते हुए कहती है वो मशहूर लाइन, ओह मेरे दुख, मैंने निश्चित रूप से उसे खो दिया है। मैंने पश्चिमी दुनिया के एकमात्र प्लेबॉय को खो दिया है। वाह, ये लाइन तो वाकई बहुत कुछ कहती है। अच्छा, तो अब इसके विषयों पर आते हैं। पहला तो यही हीरोइज्म, वीरता। ये नाटक क्या कहता है इसके बारे में? ये सवाल उठाता है कि हीरो बनता कैसे है, क्या असलियत से या सिर्फ कहानी से? क्रिस्टी तो सिर्फ कहानी सुनाकर ही डरपोक से हीरो बन गया था ना। हाँ, तो मतलब धारणा ही सब कुछ है, परसेप्शन। वाले क्रिस्टी के गढ़े हुए मिथक को, उसकी हिंसा भरी कहानी को पसंद करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है या हिंसा थोड़ी असली लगती है तो वो डर जाते हैं, उसे नकार देते हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम लोग, मतलब इंसान, अक्सर सच्चाई से ज्यादा एक अच्छी कहानी को पसंद करते हैं, भले ही वो झूठी हो। तो क्या ये सिर्फ गांव वालों का पाखंड था या कुछ और भी? पाखंड तो है ही। सिंजस उस समाज पे व्यंग कर ही रहे थे जो दूर की हिंसा को बड़ा रोमांटिक समझते हैं, पर पास आने पर घबरा जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पाखंड नहीं, शायद ये मानवीय फितरत भी है कि हम जटिल सच्चाई के बजाय एक सरल, रोमांचक कहानी चाहते हैं। और यहीं पर कहानी कहने की ताकत, मतलब द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, सामने आती है। हाँ, क्रिस्टी का पूरा वजूद ही उसकी कहानी पे टिका था। उसके शब्द ही उसकी पहचान थे, उसकी ताकत थे। सिंज यही दिखा रहे हैं कि कैसे शब्द, कैसी कहानियां हमारी दुनिया को, हमारी पहचान को बना सकती हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें,
तो द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड सिर्फ एक देहाती कॉमेडी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये एक तरह का आईना है जो समाज को दिखाता है कि कैसे हम सच पर कहानी को और असलियत पर भ्रम को तरजीह देते हैं। और क्रिस्टी माउन वो एक प्रतीक बन जाता है इस बात का कि कैसे पहचान गढ़ी जा सकती है सिर्फ शब्दों के खेल से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या आज भी हमारी अपनी पहचान, हमारी वीरता की धारणा, वो हमारे असली कामों पर टिकी है या उन कहानियों पर जो हमें सुनाई जाती हैं? या जो हम खुद को सुनाते हैं। हाँ, या जो हम खुद को सुनाते हैं। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।